श्री कृष्ण भगवद्गीता का छठा अध्याय श्लोक नंबर 42 अथवा योगामय नावा खुला भक्ति धीमा था एतद् दुर्लभतर लोकाजनम यदि दर्शम। इसका हिंदी अर्थ है अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योग के कुल में ही जन्म लेता है। इस प्रकार जो यह जन्म है संसार में निसंदेह बहुत ही दुर्लभ है। व्याख्या साधन करने वाले दो तरह के होते हैं, वासना सहित और वासना रहित। जिसको साधन अच्छा लगता है, जिसकी साधन में रुचि हो जाती है और जो परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य बनकर साधन में भी लग जाता है, पर अभी उसकी भूखों में वासना सर्वथा नहीं मरती, वह अंत में साधन से विचलित होने पर योग भ्रष्ट हो जाता है, तो वह स्वर्ग आदि लोगों में बहुत वर्षों तक रहकर शुद्ध श्रीमानों के घर में जन्म लेता है। दूसरा साधक जिसके भीतर वासना नहीं है, त्रिवैराग्य है, जो परमात्मा का उद्देश्य रखकर तेजी से साधना में लगा है, वह अभी पूर्णता प्राप्ति नहीं हुई, वह किसी विशेष कारण से योग भ्रष्ट हो जाता है, तो उसको स्वर्ग आदि में नहीं जाना पड़ता, परंतु वह सीधे ही योगों के कुल में जन्म लेता है। तुमने जिस योग भ्रष्ट की बात पूछी थी वह तो मैंने कह दी, परंतु जो संसार के विरक्त होकर संसार सर्वथा विमुख होकर साधन में लगा हुआ, वह किसी न किसी कारण से किसी परिस्थिति में तत्काल मर जाए और उसकी वृत्ति अंत समय में साधन में रहे, तो वह भी योग भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे योग भ्रष्ट गति को मैं यहाँ कह रहा हूँ। जो परमात्मा तत्व को प्राप्त कर चुके, उनकी बुद्धि परमात्मा तत्व को जिनकी बुद्धि परमात्मा तत्व में स्थिर हो गई, ऐसे तत्व जीवन मुक्त बुद्धि योगियों में कुल में वह वैराग्यवान योग भ्रष्ट जन्म लेता है। कुल नहीं कहने का तात्पर्य है कि उसका जन्म साक्षात जीवन मुक्त योगी महापुरुष के कुल में होता है, क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्मा जी के ज्ञान में कुल में कोई ब्रह्मा जी से रहित नहीं होता था, सब ब्रह्मज्ञानी होते हैं। तो यह इस प्रकार दुर्लभ योगों में कुल में जन्म होना इस लोक में बहुत ही दुर्लभ तात्पर्य है। शुद्ध चात्विक राजाओं के धनवान और प्रसिद्ध गुणवान घर में जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है, पुण्य का फल माना जाता है। फिर तत्वज्ञान जीवन योगी महापुरुष के यहाँ जन्म हो लेना तो दुर्लभ बहुत ही दुर्लभ है। कारण है कि उन योगों के कुल में घर में स्वाभाविक ही परमात्मा की वायुमंडल रहता है, वहाँ संसार के भोगों की चर्चा ही नहीं होती है। वहाँ के वायुमंडल से दृश्य तत्व के महापुरुष के संग से अच्छी शिक्षा आदि से उसके लिए साधन में लगना बहुत सुगम हो जाता है और वह बचपन से ही साधन में लग जाता है। इसलिए ऐसे योगों को कुल में जन्म लेने को दुर्लभ बताया गया है। विशेष बात यहाँ एतत्सम से पद आए हैं। तत्पद से तत्व के योगों को कुल में जन्म लेने वाले योग भी समझना चाहिए और इधर पद से उन तत्व को योगी महापुरुष के संग का अवसर जिसको प्राप्त हुआ, इस प्रकार साधक को समझना चाहिए। संसार में दो तरह की प्रजा मानी जाती है, बिंदु जो नाद जो माता पिता के रजवीर से पैदा होती है, वह बिंदु प्रजा कहलाती है। जो महापुरुषों के नाद से अर्थात शब्द से उपदेश के परमात्मा मार्ग में लग जाती है, वह नाद प्रजा कहलाती है। यहाँ योगों के कुल में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट बिंदु और तत्व जीवन मुक्त महापुरुषों का संग पांगा था नाद है। इन दोनों में साधक को ऐसा जन्म और संग मिलना बहुत दुर्लभ है। शास्त्रों में मनुष्य जन्म को दुर्लभ बताया, पर मनुष्य जन्म में महापुरुषों का संग मिलना और ही दुर्लभ है। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में कहते हैं अर्थात महापुरुषों संग दुर्लभ है, अगम्य है, और भगवान की कृपा से ऐसा संग मिल भी जाए तो उन महापुरुषों को पहचानना कठिन है, परंतु उनका संग किसी भी तरह से मिल जाए वह कभी निष्फल नहीं जाता। तात्पर्य है कि महापुरुषों का संग मिलने की दृष्टि से ही उपयुक्त दोनों साधकों का दुर्लभ पर बताया गया है। संबंधपूर्व श्लोक में भगवान ने वैराग्यवान योग भ्रष्ट का तत्व योगियों ने कुल में जन्म होना बताया। अब वहाँ जन्म होने के बाद क्या होता है यह बात आगे के श्लोक में बताते हैं और यह श्लोक समाप्त होता है। धन्यवाद।